भारत रहस्यों का देश है, जहाँ की हर जगह अपने आप में कुछ कहती है। यहाँ इतने सारे किले, जगह और यहाँ की ऐसी रहस्यमयी घाटियाँ हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, जो अपने ऊपर रहस्य की चादर ओढ़े हुए हैं। यह रहस्यमयी प्रतिबंधित जगह भारत को उन लोगों के लिए खास बना देती है, जो रहस्य, रोमांच और भूतिया घटनाओं की चाह रखते हैं। यहाँ एक बात और भी नोट की जानी चाहिए कि भारत की यह भूतिया जगह तब सुर्खियों में आई जब कुछ रहस्य रोमांच के शौकीन लोगों ने इन जगहों की खोज की, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश की। खैर, सच हो या झूठ, इन जगहों के साथ ऐसी कहानियां और मिथक जुड़े हुए हैं जो आपको भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कुछ भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का भूतिया किला सबसे ज्यादा भूतिया डरावनी जगह मानी जाती है, जिसे आप शायद ही सोचना चाहें। यह किला अपनी भूतिया और अलौकिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि यह भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी और भूतिया जगह है। इस जगह के लिए एक कहानी कही जाती है कि बहुत पहले काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया, और वह तांत्रिक इस राजकुमारी को पाने के ख्वाब देखने लगा। क्योंकि तांत्रिक काला जादू जानता था, तो उसने राजकुमारी को पाने के लिए राजकुमारी पर काला जादू करने की सोची। राजकुमारी तांत्रिक की इस योजना को जान गई और एक योजना के द्वारा तांत्रिक को मार दिया। लेकिन तांत्रिक मरते मरते पूरे भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे गया, जिसके कारण पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। किसी भी व्यक्ति को यहाँ रात गुजारने की मनाही है। इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर रात में रुक जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आया। डुमास तट। डुमास तट अरब सागर के किनारे गुजरात में स्थित है। यह तट अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि सताए हुए और भटके हुए लोगों की आत्माएं अंधेरा ढलने के बाद डुमास तट पर भटकती हैं। आप इस तट पर अकेले टहलते हुए भी लोगों की फुसफुसाहट और आवाजें सुन सकते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आई है जिसमें लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज में से एक है। कहा जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी निजाम सुल्तानों की जंगे मैदान पर बनी है। रामोजी फिल्म सिटी में बहुत से होटल्स हैं, जिनकी रूहानी गतिविधियों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इसमें लाइट अपने आप जलती और बुझती रहती है। बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति जो लालटेन के साथ बैठा रहता है, लोगों को अचानक धक्का दे देता है, जिससे बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई बार रूम में खाने का सामान और दूसरे सामान बिखरे हुए मिलते हैं तथा शीशे पर अजीब तरह के निशान भी मिलते हैं। डिसूजा चाल, मुंबई। भारत की अनेक भूतिया जगहों के मामले में मुंबई की कई जगहों को भी शामिल किया जाता है। मुंबई के महिमा में डिसूजा चाल में एक कुख्यात कुआं है। कहा जाता है कि एक दिन एक औरत इस कुएं में गिर गई। उसने बचने की बहुत कोशिश की और लोगों को आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी से कहा जाता है कि इस औरत की आत्मा हर रात इस कुएं के आसपास भटकती है। संजय वन, दिल्ली। संजय वन 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक घना वन क्षेत्र है। यहाँ पर एक शमशान भी है। बहुत से लोगों ने यह शिकायत करी है कि इस इलाके में शमशान के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत
अचानक प्रकट होती है और गायब भी हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह दिल्ली में सबसे बड़ी भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। आप भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अंधेरा होने के बाद यहाँ ना जाएं। वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। वृंदावन सोसाइटी को ठाणे की सबसे प्रसिद्ध सोसाइटी कहा जाता है और इसे पारलौकिक गतिविधियों का घर भी। सोसाइटी में रहने वाले बहुत से लोग और वॉचमैन का ऐसी चीजों से सामना हुआ है जिसे अजीब और हैरान कर देने वाला कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इसी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने इसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए इस शख्स की आत्मा इस बिल्डिंग में भटकती है और सोसाइटी के लोगों को परेशान करती है। इस बिल्डिंग की नाइट शिफ्ट में काम करने वाले गार्ड ऐसी बहुत सी घटनाओं के गवाह हैं, जिनमें से एक यह है कि एक रात को गार्ड को किसी अदृश्य शक्ति ने इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही गया। सुरंग नंबर 33, शिमला। सुरंग नंबर 33 शिमला कालका रेल मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है, जो बारोग ट्रेन हॉल्ट के बाद पड़ती है। कहते हैं कि कप्तान बारोग का भूत सुरंग के अंदर रहता है, जो काफी मित्रवत है। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने सुरंग के अंदर एक औरत के चीखने और भागते हुए देखा है और कप्तान बारोग के भूत ने कई बार लोगों से अपनी सिगरेट के लिए माचिस मांगते हुए सुना गया है। कप्तान बारोग ब्रिटिश राज में एक रेलवे इंजीनियर थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि कप्तान बारोग का भूत काफी मित्रवत है और जो लोग सुरंग के अंदर जाते हैं उनसे बात भी करते हैं। अब स्वाभाविक रूप से सुरंग काफी भयावह है और इसकी कहानियां इसे चर्चित भूतिया स्थान भी बना रही हैं। जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉक अपनी भूतिया कहानी और गतिविधियों के लिए बदनाम है। एक प्रसिद्ध इलाका होने के अलावा यह भूत देखे जाने के लिए बदनाम है। इस इलाके में सबसे ज्यादा अजीब चीजें देखे जाने की शिकायत की गई है। जीपी ब्लॉक एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है और बुरी आत्माओं का घर भी। बहुत से लोगों का दावा है कि इस बिल्डिंग के पास से गुजरते समय उन्होंने 4 लोगों के भूत को देखा है, जो एक मोमबत्ती की रोशनी में कुछ पी रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोगों का यह भी दावा है कि यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियों की आत्माएं भी भटकती हैं। अग्रसेन की बावड़ी, दिल्ली। दिल्ली के मध्य में एक बेजोड़ खूबसूरत ऐतिहासिक स्थान है। जी हाँ, यह है अग्रसेन की बावड़ी, जो 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने बनवाई थी। यह अब पूरी तरह से सूख चुकी है। मशहूर कथाकारों के अनुसार यह सीढ़ी नुमा कुआं कभी काले रंग के पानी से भरा रहता था और इसमें ऐसा रूहानी आकर्षण था कि लोग इसमें डूबकर आत्महत्या कर लेते थे। यहाँ तक कि आज भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही है और अगर वह तेज चलना शुरू करते हैं तो वह अदृश्य ताकत भी तेज चलना शुरू कर देती है। माना जाता है कि जो इस जगह पर रात होने के बाद रुकता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना जरूर होती है। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा भूतिया वीरान गांव के रूप में कुख्यात है, जो सन 1800 से ही वीरान पड़ा है। इसके पीछे एक श्राप बताया जाता है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, जिसके बाद वह कभी नहीं बसा। एक कहानी के अनुसार एक मंत्री कुलधरा की एक लड़की से शादी करना चाहता था। गांव वालों ने इसके लिए मना कर दिया तो मंत्री ने इस पर दुगना टैक्स लगा दिया। इसके बाद गांव वाले कुलधरा को छोड़कर कहीं और चले गए और जाते जाते इस जमीन को कभी न बसने का श्राप दे गए। कहते हैं कि जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करता है मर जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें।
मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।